नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमार का क्या थी के वे केड़े वेंदे वो पागल थी गए इहो जा तकरीना करी सुणिया आहिनि वे 85 साल के बुढ़ड़े हन हजरत अखवानी साहब 80 साल का बुजुर्ग हा ये पता है भाई पास कराते हैं वफा दी इंतहा ख़त्म हो गई है कोई कंड देते ना वजे इंशाअल्लाह हजरत हनान सिद्दीकी साहब जो भी बयान थी से दुआ करते उठसूं असि बैठे से तो आले ना इवें ओडेरे को पागल करे दुआ करो ख़त्म माशाअल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेख तफसीर वल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पाकिस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर ज़िला रहीम यार खां पंजाब पाकिस्तान का ये सहरोज़ा सालाना इज्तिमा शदीद सर्दी धुंध के बावजूद बड़ी आबोताब के साथ आज अपना पहला दिन शहरी के वक़्त मुकम्मल कर रहा है और इसकी बरकत ये है कि इस इज्तिमा की बरकत से अल्लाह ने धुंध ख़त्म कर दी, मोटरवे चालू हो गया और लगता ये है कि इज्तिमा को भी हज़रत मुफ्ती साहब ने मोटरवे पे चढ़ा दिया है। मुल्क भर के जय्यद उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम, कुर्रा और शुअरा को आप समात फरमा चुके हैं। स्टेज पर जहां उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं वहां पर खानदान दरखास्ती के वो फूल जिनके माली इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना सैफुर रहमान दरखास्ती रहमहुल्लाह, उनके फ़र्ज़ंद अर्दमंद हज़रत मौलाना रहमतुर रहमान दरखास्ती साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब, मौलाना मोहम्मद अरशद दरखास्ती साहब, मौलाना असद दरखास्ती साहब और दीगर वो फूल जिनकी हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया पूरी देखभाल भी कर रहे हैं और एक एक फूल की पत्ती की हिफाजत भी कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस गुलशन को भी आबाद फरमाए, अल्लाह खानदान दरखास्ती को भी आबाद व शाद रखें। मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा हैं और उनका इंशाअल्लाह आप इस्लाही बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा।
इब्ने अल्लामा ज़िया रहमान फ़ारूकी हज़रत मौलाना मोहम्मद नौमान ज़िया फ़ारूकी साहब बहुत खूबसूरत और ज़ोरदार आवाज़ में खिताब फरमा चुके हैं। मैंने कोई लंबी बात नहीं करनी, इख्तिसार के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। उम्मीद है आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। मैं बात को नौमान साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। मुझे 10-12 दिन हुए हैं, मैं उम्रा के सफ़र से वापस आया। मैंने मक्का मुकर्रमा में एक अजीब मंजर देखा कि हमारे एक दोस्त हैं पेशावर से, टैक्सी चलाते हैं। उन्होंने मुझे कहा मौलाना मैंने कल आपको ज़ियारत के लिए ले जाना है। वो वक्त मुकर्ररा पे तशरीफ़ लाए, गाड़ी में बैठे तो मैंने पूछा पहले ज़ियारत किस मकाम की करवाओगे? कहने लगे मैं आपको पहले 2 पहाड़ दिखाऊंगा। मैं सोचने लगा कि जद्दा से लेकर मक्का मुकर्रमा तक मैंने जिधर भी देखा पहाड़ ही पहाड़ नजर आए। बैतुल्ला पूरा पहाड़ों में घिरा हुआ है, मक्का मुकर्रमा पहाड़ों में घिरा हुआ है। मैंने सवाल किया आप कौन से 2 पहाड़ दिखाएंगे? कहा मैं वो पहाड़ दिखाऊंगा जिसकी एक गार को गारे हिरा कहा जाता है और दूसरी गार को गारे सौर कहा जाता है। मैंने अजनबी बनकर, तवज्जो रहे, अजनबी बनकर सवाल किया कि इन पहाड़ों की गारों में क्या हुआ है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। तो उसने बड़ा सादा सा जवाब दिया और मेरी घंटे की तकरीर बन गई। खतीब मुकर्रर भी कमाल का आदमी होता है, ट्रक के पीछे लिखे हुए जुमलों पर भी घंटा तकरीर कर लेता है। लेकिन खतीब हो, फाम फिरासत वाला खतीब हो, गप्पे शप्पे मारने वाला ना हो। तो मैंने सवाल किया कि इन 2 गारों में क्या हुआ है। तो उस खान ने, उस पठान ने बड़े सादा से जुमलों में कहा एक गार में कुरान ने कमली वाले मोहम्मद को देखा है और दूसरी गार में अबू बकर ने कमली वाले मोहम्मद को देखा है। जवाब बड़ा सादा सा था। मैंने अगला सवाल भी उसी से कर दिया। मैंने कहा ये बताओ कि गार में पहले कुरान ने देखा या अबू बकर ने देखा? कहने लगा मौलवी साहब मैं फंस गया हूं, मैंने तो आपको जियारतें करवानी है, इम्तिहान नहीं देना। मैंने कहा तूने जुमला ही ऐसा कह दिया कि एक गार में कुरान ने नबी को देखा, दूसरी गार में अबू बकर ने नबी को देखा। अब मेरा सवाल है, गार में देखने का सवाल है, पहले कुरान ने देखा या पहले अबू बकर ने देखा? तो वो खान साहब कहने लगे इन दोनों बातों का जवाब कुरान देता है। आप कुरान से क्यों नहीं पूछ लेते कि कुरान तू बता, तूने पहले देखा है गार में या अबू बकर ने पहले देखा है? मैंने कुरान करीम से पूछा तूने कब देखा और अबू बकर ने कब देखा? देखो रात तो ऊँ गुजर गई है, जे जरा बेदार हो के सुन गिन से तो मुफ्ती साहब तक दुआ नहीं छुड़े सर जी वे ढिले ढाले मुंह नाल बैठे रहा, फायदा कोई गोली ना बना। रात तो गुजर गई है। हीटरों का इंतजाम अलग किते ने, थोड़े खाने का इंतजाम अलग है। एक कोई तबलीगी जमात का इज्तिमा नहीं है, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद का इज्तिमा है। इधर डांगा पकड़ के तो चुप करके बैठ रहा हो तो कोई नहीं बाहर लेना। सुभान अल्लाह खवेसी जेड़ा सी अल्लाह जागते बैठे हो सुते पे हो माशाअल्लाह। मैं को हजरत ने आखे भी फजर की नमाज तक तय तकरीर करनी है, उनके बाद इशराक तक वाल हजरत मौलाना अब्दुल हनान साहब की तकरीर होनी है। सराइकी
मैं कोई 10 दफा सम के वला जो उठा पिछे में कन ला के जो सुने हाली मिस्री कारी कुरान पढ़ते बैठे। बंदा गया नमाज पढ़ने वास्ते ते बंदा खड़ा इमाम मस्जिद पढ़दा खड़ा सूरह बकरा वो तो मुक्कने चला आई। पिछे बई निहार परेशान थी क्या दे यार वो जी गां वाली सूरत है ना वो तो मुक्कने च ना दी। महीने के बाद बल गया किथे नमाज पढ़ने वास्ते ते इमाम ने पढ़ा अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। नमाज तरोड़ के पीछे निकल गया। उन्हें क्या खैर है वहां के गां दा जिक्र मुकदा ना आज तो हाथी दा शुरू थी गया। अल्लाह अकबर जागदे हो सुते हो? अल्लाह अकबर। मैं बहुत मुख्तसर गल करना चाहना। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ भाई भी हैं दोस्त भी हैं। अल्लाह ने उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक ना दिता है इज्जत दी है। मैं मदीना मुनव्वरा गया तो दोस्त बड़े खुश होने के हजरत इत्था तशरीफ घेना तो रोज़ा अक़दस के सामने असा उन्होंने ज़ियारत भी की है तो उन्होंने गुफ्तगू भी इत्था समात की से नबी दे शहर में भी उन्होंने को अल्लाह ने तकरीर का मौका अता फरमा दी। मैंने कुरान करीम से पूछा तूने पहले देखा या अबू बकर ने पहले देखा? कुरान ने कहा मैंने पहले देखा है। गार की बात है, देखने की बात नहीं है, गार की बात है। कुरान ने कहा मैंने पहले देखा। मैंने कहा कब देखा और कैसे देखा? कहा इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक बनकर देखा। लेकिन मैंने करोड़ों सालों पर मुहीत इंतजार किया। मैंने कहा वो कैसे? कहा कि मैं जब मुझे अल्लाह ने दुनिया बनाने से 10,000 साल पहले फरिश्तों के सामने पड़ा तो फिर अल्लाह ने मुझे लोहे महफूज में भेज दिया। मैंने कहा लोहे महफूज में क्या करता रहा? कुरान ने कहा कुछ नहीं करता रहा। मैंने जिस नबी के सीने पे उतरना था उस कमली वाले मोहम्मद का इंतजार करता रहा। करोड़ों साल इंतजार करने के बाद इब्ने मरियम के ऐलान के बाद जब वो कह रहे थे कि मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मुझे पता चला वो आने वाले हैं, लेकिन फिर भी 350 साल इंतजार करने के बाद फिर क्या हुआ? कहा पहली मुलाकात गारे हिरा में हुए। मैंने कहा कैसे हुए? कहा करोड़ों सालों का इंतजार भी था, तड़प भी थे, इस्तराब भी था, देखने की ख्वाहिश भी थे। जनाब यूसुफ को देखने वालियों ने जब हाथ कटवाए थे तो मैंने ऐवान सदर में झांक कर देखा, मिस्र के ऐवान में झांक के देखा, शायद वो आ गए हैं जिनके सीने पे मैंने उतरना है, शायद वो आ गए हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं कि चेहरा देखा। वह कत्ताना ऐदियाहुन्ना व कुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करे। चेहरा देखती है, हाथ कटते चले जाते हैं, जबानों पे नारा है कुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करे। मैंने समझा कि शायद वो आ गए हैं। मुझे मनादी की गई, मैसेज दे दिया गया, आवाज दे के कह दिया गया इंतजार कर, अभी वो आए हैं जिसको ऐवान में औरतें देखे हाथ कटवा डालती है, जिसके सीने पे तूने उतरना है वो इतना हसीन है कि ऐवान नहीं मैदान होंगे, औरतें नहीं मर्द होंगे, हाथ नहीं देखने वाले गर्दनें कटवाते चले जाएंगे, गर्दनें कट जाएंगी। मैं हुस्न को मद्देनजर रख के इंतजार में था, लेकिन गारे हिरा में पहली नजर देखा। कैसे लगे? कहा चेहरा देखा तो वह ज़ुहा वाला नजर आया, जुल्फें देखी तो वह लैल वाली नजर आई, सीना देखा अलम नशराह वाला नजर आया। खानपुर के दोस्तों,
मैं एक स्टेज पे, एक अजीम स्टेज पे खड़ा हूं, जिम्मेदार दोस्त बैठे हैं, उलमाए कराम बैठे हैं। कुरान कहता है जब मैंने चेहरा देखा वो ज़ुहा वाला था, जुल्फे देखी वो लैल वाली थी, सीना देखा अलम नशरह वाला था। देखा जैसे किसी ने कहा एक नजर देखा तो मजा आ गया, थकावटें उतर गई, इस्तराब खत्म हो गया, करोड़ों साल जो इंतजार था वो खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, तवज्जो रहे। कुरान ने कहा मैंने देखा तो बहरा के मैंने कह दिया जैसे मैंने देखा ऐसे किसी ने नहीं देखा है। ये मैं एक तखय्युलाती बात अर्ज कर रहा हूं। कुरान ने कहा जैसे मैंने देखा ऐसे किसी ने नहीं देखा। तारीख ने मुझे कहा बात करो ना, देखा तो उमर ने भी है। मैंने कहा कैसे देखा? तारीख ने कहा उमर ने कमाल का देखा है, आया तो सर कलम करने आए लेकिन देखा तो तलवार गिरा बैठा, सर कदमों में झुका बैठा। तलवार गिरा बैठा और सर कदमों में झुका बैठा। मैंने कहा देखा तो उस्मान ने भी है। कहा देखा लेकिन मताफ़े काबा में देखा। मैंने कहा देखा तो अली ने भी है। कहा देखा लेकिन बिरादरी के हुजूम में देखा और बिरादरी के बड़े लोगों में देखा। मेरा दावा है कि जैसे गार में मैंने देखा किसी ने नहीं देखा। किबला मुफ्ती साहब से दुआ लेने के लिए मैं ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ। कुरान का दावा है गार में, तन्हाई में, अकेले में, यकताई में जैसे मैंने देखा है किसी ने नहीं देखा है। फिर मेरा तखय्युल कहता है, मेरा तसव्वुर कहता है कि हुआ ये कि 13 साल तक कुरान का दावा अपनी जगह पे रहा, जैसे मैंने देखा किसी ने नहीं देखा। और 13 साल के बाद एक शब आती है, 13 साल के बाद एक शब आती है जिसको मनाज़र हसन गिलानी ने कमाल के जुमलों में लिखा है। उसने कहा उस शब में मैंने देखा कि चांद बैतुल्लाह के मताफ में झांक कर देख रहा है। मैंने पूछा क्या देखता है? चांद ने कहा जब से मैं बना दुनिया मुझे देखती है, जब से वो आए हैं मैं उन्हें देखता हूं। जब से दुनिया बनी मुझे दुनिया देखती है। मैंने कहा तू आया तो किसके दामन में आया, किसकी झोली में आया? चांद ने कहा मैं आया तो आसमां के दामन में आया, आसमां की झोली में आया। फिर तूने कहां देखा? कहा मैंने पहली नजर देखा तो आमना की झोली में नजर आए। मैंने बनी सादा के पहाड़ों में देखा तो हलीमा की झोली में नजर आए। आज रात जो नजर नहीं आ रहे पता नहीं किसकी झोली में है। आज रात आज की शब नजर नहीं आ रहे पता नहीं किसकी झोली में है। मैंने कुरान से कहा कि तू सुन रहा है कि ये कह रहा है देखा तो मैंने भी है। कहा देखा जरूर है लेकिन मताफ़े काबा में देखा है। सूरज की किरणें कहती है हमने भी देखा है। कहाँ देखा है? कहा कभी पहाड़ की चोटी पे देखा है, कभी बाजार में देखा है, कभी मताफ़े काबा में देखा है, कभी फैसला करते हुए देखा है, कभी हलीमा के बकरियां चराते हुए देखा है और कभी शाम के बाजारों में खतीजा कमाल तिजारत लेके देखा है और जनाब तिजारत करते हुए देखा है। कुरान कहता है मेरा दावा है कि जैसे गार में मैंने देखा किसी ने नहीं देखा। अपने तलाश कर रहे हैं, बिगाने तलाश कर रहे हैं। अपने पूछते हैं कहां चले गए। दुश्मन कहता है मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। तवज्जो, मैं बड़ी नजरियाती सी बात अर्ज करने लगा हूं। दरवाजे पे दस्तक दी, जनाबे अली आंखें मसलते हुए बहराए। देखा तो इब्ने हिशाम खड़ा है
जिसे इस्लाम अबू जहल कहता है, आंखें मसल के उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, अली मैंने कोई लंबी बात नहीं करनी, पूछना यह है कि आपके भाई मोहम्मद कहाँ हैं? थोड़ी सुभान अल्लाह, किराए से चली गई या सोलर सिस्टम से चले गए हो? मैंने पूछना है तुम्हारे भाई मोहम्मद कहाँ गए? जनाब अली आंखें भी मसल रहे तो कहने लगे, बताकर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूं, अगर बताकर जाते भी तो मैं तुझे ना बताता कि कहाँ गए हैं। बताकर नहीं गए, मुझे नहीं बताकर गए, लेकिन अगर बताकर जाते तो मैं तुझे ना बताता। मैं सराइकी जबान है तुहानू गल समझावनी है। अबू जाल है ना सरदार, ते सरदार को इहो जी गाल तो बड़ी कावड़ लगती है। वही मैं थोड़ा जिहा कवड़ीज के ते चेहरे ते वट शट पा के ना हजरत अली नाल गल करन लगे, ते नाल अबू सुफियान ने पैर ते पैर रख के आके वहां के छोटा कद ना देखी, ये छोटे कद वाले तो गल पै वे, ये तो रियासत हिला रख दे, ये तो मातम दे मजबूर कर देना, ये तो परेशान कर देना। उन्हें के इस सच खड़ा आदा है, ये अलीए ये तकिया नहीं करेंदा, जड़ी गल सीधी सीधी होवे उहा करेंदा। इंदे तकिए दे तले नबी दियां दितियां हुई अमानतां पाईयां। मैं हजरत को दुआ गिरनी है, देर तो चलो जड़ी थी गई है, लेकिन मैं अपना वो तो पूरा करा। तो मैं मेरी जुमे के बाद तकरीर थी बनी आई, तो जुम्मे को घिन के इन टाइम तक जो मैं इंतजार किए हूँ तो ना तो कुछ होना तो चाहिए है ना। अल्लाह तकिए के नीचे नबी की अमानतें, ये तकिए के नीचे नबी की अमानतें रख के आया है, ये तकिया करता नहीं है। ये जो कह रहा है वो सच है। कोई बिया घर ही तो तलाश कर। अबू जाला के बिया घर भी है पिया, मैं को पता है, वह दरवाजे तो दस्तक देती है। सारे सरे किया ले थोड़ा है कमाल भी सिंध वाले को आदे बेटे अभी भी सिंधी है जसा को नजम सुना। शुक्र है कोई पश्तो वाला कोई ना बस तुसा तो कि अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब पश्तो जसा को तकरीर सुनावे। अल्लाह जल्ले जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद दे प्रोग्राम ते आंदे तुसा पीएचडी लंदन दे विचों करके आए बैठे होंदे भी सारियां ज़बानां तो को आंदी। अल्लाह अकबर। दूजे दरवाजे तो दस्तक जो दी है, एक छोटी सी बाल बह रही है। अबू जहल प्यार दे नाल में सिर ते हाथ रखे वहां के पुत्र ए दसा भी तेरा अब्बा अबू बकर ते उनदा दोस्त मोहम्मद किथे हैं? वो बच्ची ने कमाल का जवाब देते हुए आखे अंकल पता है पर मैं दसेंदी नहीं। मैं दोबारा गाल को रिपीट करे ताकि गल समझ आवे। अबू जहल अपनी कैबिनेट को डिठा है, अदर सर की समझ आ गई, अपनी कैबिनेट को डिठा है। उन्हें आखे यार है तो चंद कदमां का फासला, ऊं दरवाजे ते जेड़े बंदे जवाब दीते हुए आखे मैं को पता कह नहीं होवे तो ना दसावा। इतना बालड़ी खड़ी आती पता है पर दसेंदी नहीं। कोई गल समझ आती? ये अबू जहल की मैं थोड़े नाल नहीं गल करा। अबू जहल जी गल अपनी कैबिनेट की गल कोई समझ आती है? वो आखे जिया जिया गल समझ आती है, जी गल का फिरा को पता कोई नहीं, ऊ गल का उनके यार दी बच्ची को भी पता है। मैं चौथी वाली किताब दीनियात पढ़िया हा, मैं हूँ वाले याद हो जो अबू जहल बालड़ी को थप्पड़ जो मारे उनके वालियां भी ढह गए, उनके कन्ने चो खून निकलन पै गए। मैं तारीख तो पूछे मैं कि ये थप्पड़ क्यों खाती पई है? आदि तारीख आदि है कि अगर आख्या भी मैं को पता कह नहीं तो थप्पड़ ना खावे, यह गाल तो थप्पड़ खवे नहीं पी जो आदि पता है पर दसे दी नहीं। मैं क्या अल्लाह से बालड़ी को क्यों नहीं इजाजत दी? ये बाल है आख्या चाला भी मैं को पता कह नहीं, तो ये भी एडा पागल ना हा, समझदार हा। आख्या इहो जिया राज दिया गल्लां बाला को कोई भी नहीं दस के।
अल्लाह फरमांदा ए मुआशरे दा मसला हा, इवें बालड़ी आखे चाहते ए मन वंजन हा, लेकिन ए बालड़ी सिद्दीक दे दर ते जो खड़ी है ही वास्ते मैं आखे मार खा पर गल सच्ची कर, ताकि सिद्दीक की सदाकत बच वजे ना। हाय हाय हाय, जागदे हो। अबू जहल तलाश करने वास्ते मैं कहीं किताब पढ़े, अल्लामा नूर हुसैन शाह बुखारी की कहीं किताब पढ़े या अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़े, अबू जहल पेरो वाठी खोजी भी नाल लई वदा। खोजी को आखे ने यार ये पता कर भी ये पैरों के निशान। खोजी बड़ा सियाना, तवज्जो, खोजी दसेंदा वेंदा ते ए मुहम्मद मुस्तफा दा पैर है, ए अबू बकर दा पैर है। नबी सही अपने घरों चलन तो खोजी ने दसे निशान कदम हिके, सिद्दीक दे दर को घिन के ते पहाड़ दे दामन तक निशानात कदम लूए। दो निशानात कदम जब पहाड़ के दामन में पहुंचे तो खोजी ने उन सरदारान ने अरब से सवाल किया, वडेरे से सवाल किया। उसने कहा ये बताओ दुश्मनी मोहम्मद से है या अबू बकर से है? सरदार मक्का ने कहा असल दुश्मनी तो मोहम्मद से है, लेकिन अबू बकर से दुश्मनी इसलिए भी है कि वो हर वक्त साथ नजर आता है। 1 नंबर पे दुश्मनी मोहम्मद मुस्तफ़ा से है, 2 नंबर पे दुश्मनी अबू बकर से है। तो उसने कहा, तवज्जो मेरी तरफ, खोजी ने कहा अगर दुश्मनी मोहम्मद मुस्तफ़ा से है तो मेरा इल्म बताता है, जो मेरा दिमाग काम करता है, मैं पाँव के निशानात कदम देख रहा हूं, ऊपर जो निशान कदम जा रहा है वो अबू बकर का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नहीं है। चलो मैं गल बल दोबारा रिपीट करे ना। नबी से अपने घरों चलन, सिद्दीक दे दर तक नबी दे कदम मिलदन, सिद्दीक दे नाल कोई नहीं। सिद्दीक दे दर तो घिन के पहाड़ दे दामन तक लुहाएं दे कट्ठे हैं। हुण पहाड़ दे दामन को घिन के 3 मील की चाढ़ी तक सिद्दीक दे कदमां दे निशान हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा दे कोई नहीं। खोजी आखे जदों दुश्मनी मोहम्मद मुस्तफ़ा नाल है, बल वापस घर वाल वंजूंगा तो निशान कदम मिलता नहीं। नाल वाले सरदार आखे ऊ आखे लगदा इवें है, ये मेरी तसव्वुराती गाल है। ऊ आखे लगदा इंजे जो ओ जो आधा मैं नबी हाँ, अल्लाह ने फरिश्ता भेज के ते फरिश्ते दे मूंढियां ते बिल्हा के चवा गिदा होवे। फरिश्तियां दे मूंढे ते सवार हो गया होवे, जिब्राइल दे परां ते बह के उत्ते चला गया होवे। अबू जहल ठड्डा साई भरे, ऊ आखे मेरा दिल नहीं मनेदा जो ऊपर आला सिद्दीक ते नबी को जुदा करे। तुसा हजरत खाकवानी साहब की तकरीर पहुंचा गए, मिस्री कारें दा सारा कुरान डकार लीती बैठे हो। देखो हुण तो वाल या सिद्दीकी साहब या मैं चलो बात को खत्म करते हैं। अबू जहल कहने लगा मेरा दिल कहता है ऊपर वाले ने इनकी दोस्ती बनाई है तो जुदा करने के लिए नहीं बनाई, चलो तुम ही बता दो क्या हुआ है। कहा मेरा दिल कहता है शायद मशीयत ने फैसला कर लिया है कि हिजरत की शब से लेकर कयामत तक अब अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को तलाश करना है तो अबू बकर के कदमों पे चलना होगा, तब मोहम्मद मुस्तफ़ा मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। ये अबू जहल दा अकीदा। वो निशानात कदम के लिए चले गए जो सिद्दीक नबी ने मूंढियां ते चाह गिदे। एक साढ़े बरेलवी दोस्त हैं फैसलाबाद दे, मैं को आखन लगे यार तुस एक नांग दे पिछू लग गए हो, उस ओदा देखण तो नबी को गया है गार। मैं कि भी तै को कित्थों तारीख मिली है कि मैं तारीख पढ़े जो हजरत मूसा अलैहि सलाम दे दौर दा सप आई, पता नहीं हजरत मुफ्ती साहब को पता हो सी।
मैं के मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर दा जो सप क्या करेदा कि हूं गाल ते बैठा होया जाओ को तौरात च पढ़िया हस, तौरात च पढ़िया हस जो कमली वाले मोहम्मद ही थई आवना ते ज़ियारत वास्ते बैठे। मैं के वल कर ता न सकिया ज़ियारत, ओ के बेवकूफ ना गई चबल जिया सब भाई गलती कर बैठा है। जड़ा पहरेदार हा उनके पैर पकड़ के मिन्नत करके ज़ियारत करे वल डंग मारन पै गए। पागल दा पुत्रा आया ज़ियारत करन वदई वाला डंग मार के दे वल मैं क्या थे अगों पागल ने नंग मारे। सिद्दीक दा दिल दुख पे। खालिक के कायनात ने हमेशा वास्ते असूल बना दिते। अल्लाह ने आखे चलो जे इहा गाल है तो वल मेरा असूल ए है कि गार को घिन के मज़ार तक जाए मेरे यार को देखना होए पहले सिद्दीक को राजी करे तो मैं गार च देखण देसा ते मज़ार च देखण देसा। जे सिद्दीक दा दिल लुखावे ना गार च देखण देना ना मज़ार च देखण देना। मैंने कुरान करीम से पूछा सारे तलाश कर रहे हैं नजर नहीं आ रहे, हुआ क्या है उस शब में? मनाज़िर हसन गिलानी ने कहा कि चांद की चांदनी भी तलाश कर रही है, सूरज की किरणें भी तलाश कर रही है, अपने बिगाने सभी तलाश करते नजर आ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। चांद कहता है मेरी चांदनी को नजर नहीं आए, सूरज कहता है मेरी किरणों को नजर नहीं आए, सितारों की चमक कहती है हमें नजर नहीं आए, दुश्मन कहता है तलाश कर रहे हैं नजर नहीं आए। लेकिन कुरान कहता है मैं जो है लोहे महफूज में था, मुझे इशारा मिला, इंडिकेटर मिला, मुझे काशन मिला, मुझे इशारा मिल गया, जाओ मेरे महबूब से मुलाकात करके आओ। अल्लाह कहा मुलाकात करो, कहा गार में जाओ। मैंने कहा गार तो मैंने देखी हुई है, आवाज़ मशीयत आती है, वो गार नहीं, ये अपोजिट गार है, ये बराबर में एक गार है। पहली गार में जो मुलाकात हुई थी वो नहीं है, ये और गार है। मैंने कहा रब्बा मैंने क्या बन के जाना है? कहा पहली गार में पहली मर्तबा तूने मेरे कमली वाले मोहम्मद को देखा तो तू क्या बन के गया? कहा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक बन के गया। आज 13 साल के बाद फिर गारे हिरा में नहीं जाना, गारे सौर में जाना है। रब्बा क्या बन के जाओ? कहा इस यकूल साहिब है इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल लज़ीना कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। कुरान कहता है मैं गार के दहाने पे खड़ा हो गया तो मैंने कहा जैसे 13 साल पहले मैंने अकेले में देखा था, तन्हाई में देखा था, यकताई में देखा था, या वो थे या मैं था, मेरे सिवा देखने वाला कोई नहीं था। आज फिर मैं एक मर्तबा अकेले में जा रहा हूँ, गार में देखूंगा, लेकिन मैं गार के दहाने पे खड़ा हो गया। अंदर झांक के देखा तो क्या नजर आया? कहा इस यकूलो ले साहिब है। मैंने कहा अकेले होंगे, लेकिन अंदर झांक के देखा तो पहले से कोई यार मौजूद है। मैंने अंदर झांक के देखा यार मौजूद है। मैंने कहा यार से क्या कह रहे हैं? इस यकूलो ले साहिब ही। ये बात कुरान की है, मेरी नहीं है, कुरान कह रहा है। मैंने देखा तो यार से महवे गुफ्तगू है, यार नाल गल्लां पे करें देन। मैं के कुरान तू ही दसा गल क्या की ने? कुरान ने आखे आहदे बैठे न ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ओ मेरा यार घबरा नहीं, आप कल्ले नहीं, रब साडे नाल है। मुस्तफा के हमसफर, मुस्तफा के हमसफर। बात खत्म। गार के दहाने पे कुरान कहता है मैं देख के बहर निकला। मैंने कहा मैसेज 13 साल पहले ये था जैसे मैंने देखा किसी ने नहीं देखा। 13 साल के बाद कोई मैसेज है? कुरान कहता है अब मैसेज ये है कि जैसे अबू बकर ने देखा वैसे किसी ने नहीं देखा है। मैं एक मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। एक जर्नैल अटक के किले में गया, कहने लगा यार तुमने तन्हाई में मुझे भेज तो दिया है, तकिया दे दो। हम बर्रे सगीर के लोग हैं, हम कुरान का अदब करते हैं। हम अजमी लोग हैं, हम कुरान का अदब करते हैं। पढ़ने से पहले चूमते हैं, ऊंची जगह पे रेहल पे रख के पढ़ते हैं,
या घर तकिए पे रख के पढ़ते हैं। अगर तकिया ना मिले तो फिर हम झोली में रख के पढ़ते हैं। देखो गल बड़ी कम में करनी है। जरनैल ने कुरान झोली में रखा। कुरान कहता है मैंने पीछे झांक के देखा, जब से मोहम्मद के होंठों पे आया दुनिया यूं अदब कर रही है मेरा। उन्होंने इकरा पढ़ा, कह तो रहे थे माना बेकारी में पढ़ा हुआ नहीं हूं। रब ने कहा महबूब पढ़ तो सही, मैं लाखों कारी पैदा कर दूंगा, लाखों कारी, करोड़ों कारी, अरबों कारी पैदा कर दूंगा। जरनैल में झोली में रख के कुरान कहता है मुझे पढ़ा और खोला तो वज़्ज़ुहा का लफ्ज़ सामने आया। जब वज़्ज़ुहा का लफ्ज़ सामने आया तो वो जरनैल रो रहा है। मैंने कुरान कहता मैंने पूछा आज़म तारिक रोता क्यों है? कहा तेरे सीने पे मेरे मोहम्मद का चेहरा लिखा हुआ है और कातिब ने बड़ा कमाल का लिखा है। वाव लिखी है, अलिफ लिखा है, फिर लाम लिखा है, फिर ज़ाद लिखा है, फिर जनाबे वाला हा लिखा है, या लिखा है। जब कातिब ने वज़्ज़ुहा लिखा तो कमाल का लिखा, देखने में भला लगता है, देखने में ये लफ्ज़ कमाल का लिखता है। इसके एक एक लफ्ज़ में, एक एक हरफ में हुस्न नजर आता है। लफ्ज़ वर्द वल्लैल पढ़ा तो सोचने लग गया कि ये तो मेरे मोहम्मद की जुल्फे है। अलम नशरह लक सदरा का पढ़ा तो कहा ये मेरे नबी का सीना है। कुरान कहता है आज़म तारिक से लेके मैं पीछे तक चला गया। मैंने शाह वलीजुल्लाह को देखा, मैंने महमूद अल हसन को देखा, मैंने हुसैन अहमद मदनी को देखा, मैंने अबू हनीफा को देखा, मैंने इमाम जाफर को देखा, मैंने जनाब बाकर को, कासिम को देखा, मैंने सभी को देखा। वो मुझे झोली में रख के पढ़ते हैं तो लफ्ज़ वज़्ज़ुहा पढ़ते चले जाते हैं। और मैंने जब भी किसी को देखा वल्लैल पढ़ते हैं तो मेरे सीने पे लिखे हुए लफ्ज़ को पढ़ते हैं और झूम कर कहते हैं ये मेरे नबी की जुल्फ है, ये वज़्ज़ुहा मेरे मोहम्मद का चेहरा है, ये अलम नशरा मेरे पैगंबर का सीना है, ये यदुल्लाह का लफ्ज़ पढ़ता है, ये मेरे नबी का हाथ है, माज़ागल बसर को पढ़ता है तो कहता है ये मेरे नबी की आंखें हैं। लेकिन मैंने दुनिया में मिस्र के कारियों को देखा, वो मेरे सीने पे लिखे हुए वज़्ज़ुहा को पढ़ते हैं। मैंने इंडोनेशिया के लोगों को देखा, वो वज़्ज़ुहा पढ़ते हैं तो मेरे सीने पे लिखे हुए लफ्ज़ को पढ़ते हैं। मैंने एक कारी अबू बकर देखा है जो झोली में कुरान नहीं साहिबे कुरान को झोली में रख के पढ़ता चला जा रहा है। वो वज़्ज़ुहा का लफ्ज़ नहीं बराह रास्त वज़्ज़ुहा का चेहरा पढ़ता चला जा रहा है। वो वहद कारी, वो वहद कारी, वो वाहिद कारी अबू बकर अबू कुहाफा का बेटा है। जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद में पढ़ने वाले कुरान के कारियों, तुम कुरान के सीने पे लिखे हुए लफ्जों को पढ़ के फिर बच्चे को सनद देते हो। उस अबू बकर को क्या मिलना चाहिए जिसने कुरान के सीने पे लिखा हुआ वज़्ज़ुहा नहीं बराह रास्त वज़्ज़ुहा का चेहरा पढ़ा है। कुरान के सीने पे लिखे हुए वल्लैल के लफ्जों को नहीं पढ़ा, बराह रास्त पढ़ा है। उस सिद्दीक को क्या देना चाहिए? हक नवाज ने कहा उसके लिए जान देनी चाहिए। जियाउर रहमान फरूकी ने कहा बम ब्लास्ट हो और अबू बकर के लिए अपने जिस्म को कुर्बान कर देना चाहिए। आज़म तारिक ने कहा उस वज़्ज़ुहा के चेहरे को बराह रास्त पढ़ने वाले अबू बकर के लिए सीने पे 45 गोलियां खानी चाहिए। अली शेर हैदरी ने कहा सब कुछ कुर्बान करना चाहिए लेकिन सिद्दीक की अज़मत पे आंच नहीं आने चाहिए। 1985 से शुरू होने वाला सफर 2025 में पहुंच गया है। हजरत दरखास्ती अल्लाह इनका साया तदेर सलामत रखें। मैं कासिमुल उलूम में तालिब इल्म था जब मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह किला कोना कासिम बाग मुल्तान में फिका हनफी कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। सरपरस्ती उस वक़्त भी हजरत दरखास्ती कर रहे थे। मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती
मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्ती, जाइए मौलाना ज़ियाउल कासमी के जुमले सुनिए। तकरीर में कह रहे हैं, दो दरखास्ती बैठे हैं, हबीबुर रहमान बैठा है, शफीकुर रहमान बैठा है, फबी आलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। ये जुमले कह के उस खतीब ने इनको दाद दी थी। फिर मैंने इंटरनेशनल हक नवाज शहीद कॉन्फ्रेंस के मौके पे मैंने देखा, आजम तारिक को जुब्बा पहनाने वाले भी हजरत दरखास्ती थे। हर वक्त, हर आन, हर लम्हा इस मदह सहाबा के उन्वान पे बनने वाली तहरीक, चलने वाली तहरीक और उसके लिए कुर्बानी देने वाले लोगों की हमेशा सरपरस्ती की है। 1985 से लेकर आज 2025 तक जरा थोड़ा सा देखिए, फासला कितना है, कुर्बानी कितनी है, काम कितना हो चुका है कि कल तक मौलाना हक नवाज को कोई अपने जिले में डिप्टी कमिश्नर घुसने नहीं देता था। एक वक्त आया ज़ियाउर रहमान प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद के सहाबा की शान बयान कर रहा। सदर हाउस, वजीर आजम हाउस, मिली यकजहती कौंसिल से लेकर आज के दिन तक कई फोरम बने, मदह सहाबा की बात हुई, नामूस सहाबा के लिए कानून साजी की बात हुई। कायदे अहले सुन्नत मौलाना लुधियानवी दामत बरकातुहुल आलिया को दाद दो, उसने अपनी फहम फिरासत से दोनों पार्लिमान से नामूस सहाबा बिल पास करवा दिया। अगर मदरसों का बिल अटक सकता है तो नामूस सहाबा का बिल क्यों नहीं अटक सकता? मदरसों के बिल के पीछे तो कुछ भी नहीं है, उस बिल के पीछे तो ईरान खड़ा है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर मदरसों का बिल पास हुआ है तो नामूस सहाबा का बिल भी इंशाअल्लाह नाफिज़ुल अमल होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हजरत मुफ्ती साहब बड़े दर्द दिल के साथ फरमा रहे थे, पारा चनार में अहले सुन्नत के साथ होने वाले मजालिम, ये 1985 से पहले की बात है, अभी तो हक नवाज शायद पैदा ही ना हुआ हो। पारा चनार में अहले सुन्नत के साथ जुल्म और ज्यादती होती रही है, लेकिन याद रखो इस दफा जो जुल्म और ज्यादती हुई है, कायदे अहले सुन्नत अपने जर्नैल मौलाना औरंगजेब फारूकी को लेकर पारा चनार पहुंच गए हैं और इंतजामिया, पुलिस, हुकूमत, एजेंसी इदारों को बताया अहले सुन्नत लावारिस नहीं है। मोहम्मद अहमद लुधियानी भी उन पे साया बन के खड़ा हुआ है। आज अहले सुन्नत के हुकूक जो एक अरसे दराज से पारा चनार में पामाल हो रहे थे, मौलाना लुधियानवी की कोशिशों से उनको हकूक भी मिल गया है, मुआहिदा भी हो गया है। और इंशाअल्लाह जब तक अहले सुन्नत के ये कायद मौलाना लुधियानवी और उनकी जमात का एक छोटा सा बच्चा भी जिंदा है, नामूस सहाबा का झंडा भी लहराता रहेगा और अहले सुन्नत के हुकूक की बात भी होती रहेगी।